छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम वजह तुम हो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो गाइस आज मैं अपना फर्स्ट व्लॉग शूट कर रही हूँ खुद के फ़ोन से सेल्फी वीडियो बना रही हूँ। और ये मेरा व्लॉग मैं अपने डॉग को डेडिकेट कर रही हूँ, जो कि उसका नाम मिलर है। अभी मेरे पास में ही है, आप देख सकते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो गाइस मेरा नाम मोनाली जैन है और ये मेरा आज पहला मैं व्लॉग बना रही हूँ। वैसे मुझे व्लॉग बनाने आते नहीं हैं, पर ये व्लॉग मैं इसलिए बना रही हूँ, इसका भी एक रीज़न है। रीज़न ये है कि मैं ये व्लॉग अपने डॉग को डेडिकेट करना चाहती हूँ। वो अभी इन दिनों काफ़ी बीमार चल रही है। उसका नाम मिलर है, बहुत ही प्यारी बच्ची है, 8 साल की है मेरी डॉगी। तो मैं इसलिए उसे ये व्लॉग बना के डेडिकेट करना चाहती हूँ, क्योंकि इन दिनों वो काफ़ी बीमार रहने लग गई है दोस्तों। और मैं चाहती हूँ कि मैं ये व्लॉग के ज़रिए आप लोगों को बताऊँ कि वो कितनी प्यारी, कितनी सुंदर बच्ची ऐसे कैसे बीमार पड़ गई। अभी उसकी एज ही क्या है, वो 8 साल की है, बहुत छोटी है। और छोटी सी उम्र में उसको बहुत सारी बीमारियाँ हो गई है और काफ़ी बीमार रहने लग गई है आजकल वो दोस्तों। तो मैं चाहती हूँ कि उसके लिए एक व्लॉग बना के उसे डेडिकेट करूँ, ताकि वो हमेशा मेरी यादों में, मेरे दिल में रहे और आप भी उसे देख सके, जान सके। उसका नाम मिलर है। गाइस मेरी डॉगी को 8 साल की उम्र में 2 बीमारी आ गई है, बहुत ही गंदी वाली। और उन बीमारियों का नाम है शुगर। एक तो शुगर हो गई है उसको 8 साल की एज में, और दूसरा शुगर के बाद उसको फीट्स आने लग गए हैं। फीट्स को हिंदी में मिर्गी के दौरा कहा जाता है। और 8 साल की बच्ची को 2 बीमारी एक साथ आ चुकी है, और वो ये इन दोनों बीमारी से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी है। और उसका इलाज भी हम करवा रहे हैं, पर वो ट्रीटमेंट का कुछ असर उसके ऊपर हो नहीं रहा है, और वो इन दिनों काफ़ी बीमार रहने लग गई है दोस्तों। और उसकी ये बीमारी हमसे देखी नहीं जा रही है। बहुत ही आजकल दिन बुरे जा रहे हैं हमारे, जब से वो बीमार रहने लगी है। मैं ये व्लॉग अपनी मिलर, मेरी डॉगी को डेडिकेट करना चाहती हूँ। इस ब्लॉग के ज़रिए मैं आप लोगों को
उससे मिलाना चाहती हूँ, उसे दिखाना चाहती हूँ। वो बहुत ही प्यारी क्यूट सी बच्ची है, छोटी सी 8 साल की। और पर बीमारियों ने उसे ऐसा जकड़ लिया है कि इन दिनों वो बहुत अनकॉन्शियस रहने लग गई है। 2 दिन ठीक रहती है, 2 दिन बीमार रहती है। और जब भी उसको फीट्स आते हैं तो मिर्गी के दौरे, उस टाइम उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती है, बहुत ज़्यादा बुरी। डॉक्टर का ये कहना है, हमने डॉक्टर को भी दिखाया, एक नहीं 4-4 5-5 डॉक्टर्स को दिखाया हमारी डॉग को, हमारी मिलर को। पर डॉक्टर का ये कहना है कि ये कुत्तों में आम बीमारी है, ये जानवरों में हमेशा होती है, अधिकतर जानवरों में ये बीमारी होती है, डॉग्स में सबसे ज़्यादा होती है। और डॉक्टर का ये कहना है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, बस 1-2 उन्होंने टैबलेट्स दी है, दवाइयाँ दी है, वो हम उसे खिलाते हैं। जब तक उसका असर रहता है दवाइयों का, वो सोती है। जैसी दवाइयों का असर ख़त्म हो जाता है तो उसे वापस वही फीट्स आने लग जाते हैं, दौरे आने लग जाते हैं मिर्गी के। और उससे उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है, बहुत ज़्यादा बुरी। मैं अभी बोल भी नहीं पा रही हूँ, इतनी बुरी हालत हो जाती है उसकी। और फीट्स आने के बाद, मिर्गी के दौरे आने के बाद, वो दोस्तों उसकी याददाश्त भी चली जाती है, वो भूल जाती है कि वो कौन है, कहाँ रहती है। हम लोगों को भी भूल जाती है, जिसके साथ वो बचपन से रही है, वो हमें भी नहीं पहचान पाती है। अनकॉन्शियस दिमाग हो जाता है उसका। मतलब अगर चलती है तो चलती रहती है, चलती रहती है, बैठती है तो बैठे बैठे देखती है तो देखती रहती है, देखती रहती है, सोचती है तो सोचती रहती है। और 2 दिन उसको ठीक होने में लगते हैं। अगर उसको वो फीट्स के मिर्गी के झटके आते हैं तो उसको 2 दिन तो नॉर्मल होने में लगते हैं। और जैसे ही 2 दिन में वो नॉर्मल होती है तो उसको फिर से फीट्स के झटके आने लग जाते हैं। तो वो खुद भी बहुत परेशान है उसकी ये बीमारी से। इन दिनों वो सिर्फ दवाइयों पे ज़िंदा है, और दवाइयाँ खा खा के शायद वो खुद भी इतनी परेशान हो गई है, उसे खुद को समझ नहीं आ रहा है आजकल कि उसके साथ क्या हो रहा है। भगवान ये किसी भी कुत्ते को बीमारी ना दे, मैं तो यही कहूँगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये फीट्स की बीमारी ये कभी भी एज में, कोई सी भी एज में कुत्तों को आ जाती है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, डॉक्टर का ये कहना है। और हमारी मिलर को तो ये 8 साल की एज में आई है। सबसे पहले उसको शुगर हुई, शुगर के बाद उसको फीट्स आए, शुगर के उसके इंसुलिन के इंजेक्शन भी चल रहे हैं, डॉक्टर ने दिए हैं। उसके बाद हमें पता ऐसे चला कि सबसे पहले कुत्तों को चक्कर आने लगते हैं, वो चलते चलते गिर जाते हैं। अगर आपके घर में भी डॉग है तो आप भी ध्यान रखें। सबसे पहले उनको चक्कर आते हैं फीट्स में, फिर उसके बाद वो चलते चलते गिर जाते हैं। हमारी मिलर को, हमारी डॉगी को भी यही हो रहा था। तो हमें ऐसा लगा कि उसकी शुगर बढ़ गई है या कम हो गई है, इस कारण उसको चक्कर आ रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले हमको ये गलतफहमी थी कि शुगर के कारण उसको चक्कर आ रहे हैं, पर 2-3 दिन तक ऐसा चला। हमें लगा शुगर के कारण इसको ठंड लग रही है, इसका बीपी हाई लो हो रहा है, तो हम उसे उड़ा देते थे, टी शर्ट पहना देते थे, ठंड के दिन चल रहे थे। तो फिर तीसरे चौथे दिन उसको सबसे पहली बार जब मिर्गी का बहुत बुरा झटका आया, हम तो समझ ही नहीं पा रहे थे, हमें पता ही नहीं चला कि ये क्या हो रहा है, इसको ये क्यों हो रहा है। हमने डॉक्टर को फ़ोन लगाया, डॉक्टर ने बोला उसका वीडियो भेजो मुझे व्हाट्सएप पे, तो हमने वीडियो बना के भेजा उसका। तो डॉक्टर ने बोला कि ये शुगर से नहीं, ये उसको मिर्गी के झटके आ रहे हैं। तो जब हमने ये चीज़ सुनी तो हम तो 2 मिनट के लिए तो हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है हमारी बच्ची के साथ। बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी हमारी डॉग, उसके मुंह से झाग निकल रहे थे, उसके हाथ पैर उसने पूरे मतलब
ऐसे मछली की तरह फैला लिए थे, तड़प रही थी मछली की तरह, और उसके मुंह से ब्लड आ रहा था, उसके दांतों से उसकी जीवान कट गई थी, वो ज़मीन से 2-2 फीट ऊपर उछल रही थी मिर्गी के झटके में। और उस टाइम तो हमें कुछ समझ नहीं आया हम क्या करें। हमने डॉक्टर को फ़ोन लगाया, डॉक्टर ने बोला मुझे आने में 1 घंटा लगेगा, आप जब तक वेट करिए। वो डॉक्टर जब तक घर नहीं आया, उस 1 घंटे में हमारी जो हालत थी वो मैं आपको शायद बता नहीं सकती। और वो मेरी हालत कोई एक डॉग लवर ही समझ सकता है। जो डॉग लवर है वही मेरी कंडीशन को जान सकता है। मेरी और मेरी मम्मी की हालत जब तक बहुत बुरी हो गई थी। 1 से 1.5 घंटे में डॉक्टर हमारे घर आया, हमारी डॉगी को चेक करा, उसने उसको 4-5 इंजेक्शन लगाए एनर्जी के, नींद के। देन उसने उसकी दवाइयाँ लिखी। मैं आपको दवाइयाँ भी बताऊंगी कि हमारे डॉग के लिए डॉक्टर ने फीड्स की कौन सी दवाइयाँ लिखी थी, वो भी मैं आपको बताऊंगी दोस्तों। अगर आपके डॉग को कभी भी चक्कर आ रहे हैं, या वो चलते चलते गिर जा रहा है, या वो धूज रहा है और आपको ऐसा लग रहा है इसको ठंड लग रही होगी शायद इसलिए धूज रहा है, तो आप तुरंत मेरी राय ले, तुरंत डॉक्टर को दिखाए जाके। डॉक्टर आपको अच्छे से सजेस्ट करेगा। आप उसकी पूरी कंडीशन डॉक्टर को बताओ। डॉक्टर को पता चल जाता है डॉग्स को देख के कि उन्हें क्या हो रहा है। हम कुछ भी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अगर ये धूज रहा है, अगर इसको चक्कर आ रहे हैं तो शायद इसे ठंड लग रही होगी, पर ऐसा नहीं होता है। बीमारी कुछ और ही निकलती है उनके अंदर से। मैं आज ये वीडियो अपने डॉग के लिए बना रही हूँ, मेरा व्लॉग, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और आप भी अपने डॉग्स को बहुत प्यार करते होंगे ऑब्वियसली। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जब अपने डॉग को कुछ होता है तो हमें कितनी प्रॉब्लम हो जाती है, हम कितने डिप्रेशन में चले जाते हैं, कितने टेंशन में चले जाते हैं। हमारे साथ तो इन दिनों यही हो रहा है। हमारी फैमिली में अभी 15 दिन से बिल्कुल भी सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। सब टेंशन में रहते हैं, सब यही सोचते हैं कि कभी भी इसको कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इन दिनों वो बहुत बीमार रहने लग गई है और बहुत ज़्यादा कंडीशन अभी उसकी ख़राब है। तो हम भगवान से बस यही प्रेयर कर रहे हैं कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, भगवान हमारी सुन ले, उसकी सारी बीमारियां ले ले। डॉक्टर का ये भी कहना है दोस्तों कि जो मिर्गी के दौरे होते हैं वो कुत्तों को टेंशन के कारण आते हैं। वो किसी बात का बहुत बुरा लोड ले लेते हैं दिमाग पे, या बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं, इसलिए भी उन्हें मिर्गी के झटके आते हैं। पर हमें ऐसा नहीं लगता है कि हमारी मिलर को हमने कभी जीवन में कोई टेंशन दिया होगा, पर फिर भी पता नहीं उसे ये क्यों बीमारी हो गई, क्योंकि हम उससे बहुत प्यार करते हैं। हमने हमेशा उसको खुश रखा है, हैप्पी रखा है, उसके सारे सपने पूरे करे, उसको जिस चीज़ से खुशी मिलती है हमने सब दी है उसे खुशियाँ लाके। पता नहीं हमारी बच्ची को किसकी बुरी नज़र लगी, हमारी मिलर बीमार पड़ गई है। मैं चाहती हूँ कि आप सब उसके लिए प्रेयर करें कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, भगवान सुन ले हमारी बात। उसकी जितनी भी बीमारियां हैं, शुगर की, फीड्स की, मिर्गी की, सब चली जाए। मिलर का हम बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। 3-4 डॉक्टर भी हमने चेंज कर दिए हैं और अधिकतर डॉक्टर ने सेम ही दवाइयाँ दी है और नींद की दवाई भी दी है ताकि वो सो जाए आराम से, तो उसे अच्छा लगे, उसे फीड्स ना आए। पर हमारी डॉगी को तो अधिकतर नींद में ही झटके आते हैं। जब वो गहरी नींद में सो जाती है तो उसे मिर्गी के झटके आने लग जाते हैं और अधिकतर उसको ये जो फीड्स आते हैं वो दिन में आते हैं 12 से 3 के बीच में, और जब वो सोती है गहरी नींद में तो वो
सोते सोते सोचते सोचते पता नहीं क्या सोच लेती है। वो इतनी गहरी नींद में चले जाती है कि उसको सोते सोते ही फीड्स आने लग जाते हैं। मतलब वो सोते सोते ही हिलने लग जाती है, कूदने लग जाती है, उचकने लग जाती है, उसके मुंह से झाग आ जाते हैं और वो सोते सोते वहीं सुसु कर देती है, पोटी कर देती है। आंखें उसकी पूरी लाल हो जाती है, कान खड़े हो जाते हैं, हाथ पैर पूरे अकड़ जाते हैं और कंडीशन इतनी बुरी हो जाती है कि हम देख नहीं पाते उसको और हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं रहता है। क्या कर सकते हैं? डॉक्टर ने बोला है कि नींद के इंजेक्शन ला के घर में रखो, तुम खुद लगाओ उसको, मैं बार बार नहीं आ सकता हूँ आपके घर। और उसने बोला है प्याज का रस पिलाओ शहद डाल के थोड़ा सा। जब भी उसको फीड्स आते हैं तो हम उसे प्याज का रस पिलाते हैं शहद डालकर। उसकी जो दवाइयाँ रखी हुई है हम उसे वो देते हैं। हमारी मिलर इतनी क्यूट है, इतनी प्यारी है कि किसी को भी उससे प्यार हो सकता है। तो मैं आपको उसकी कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोस शेयर करती हूँ, आप देखिए। आप खुद भी देखेंगे तो आपको भी उससे प्यार हो जाएगा। वो इतनी प्यारी बच्ची है। पता नहीं भगवान ने उसे क्यों इतनी बुरी बुरी बीमारियाँ दे दी है इतनी सी एज में, 8 साल की एज में। पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उसे वापस ठीक करने की, बचाने की। भगवान से बस यही हम रोज़ दुआ मांगते हैं कि हमारी बच्ची को जल्दी से ठीक कर दे भगवान। और जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, मैं उससे यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपना 2 मिनट निकाल के मेरी बच्ची के लिए प्रेयर कर दें, भगवान से मांग ले दुआ में कि वो ठीक हो जाए, उसकी सारी बीमारियाँ भगवान वापस ले ले, क्योंकि हमसे उसकी ये बीमारी देखी नहीं जा रही है। और ये जो मेरा दर्द है बस एक डॉग लवर ही समझ सकता है जो मेरा ये वीडियो देख रहा है। और अगर वो उनके घर में भी अगर डॉग है, कुत्ते हैं, वो अगर डॉग लवर हैं तो ही वो मेरी ये जो मैं बोल रही हूँ वो मेरे दिल की बात समझ सकते हैं। बाकी को शायद मेरी बातें फालतू लगे, बकवास लगे, पर प्लीज़ एक बार मेरी मिलर के लिए ज़रूर दुआ मांगना कि वो ठीक हो जाए। मेरे बाबू कहाँ जा रहा? दूध पिलाओ बाबू को, चलो जल्दी। जल्दी दूध पिलाओ बाबू को। देखो वो कहाँ जा रहा, वो कहाँ जा रहा। देख ये रे, ये रे, ये रे। मिलो बाबू है इधर, इधर ये रहा, ये रहा। चल सो जा, जल्दी सो, सो तो। वाह, चल सीटो 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 सीटो, यहाँ सीटो, यहाँ सीटो। हाँ बाबू को दूध पिलाओ, दूध पिलाओ बाबू को, दूध पिलाओ। चल सीटो। आजा आजा आजा, इधर इधर,
जा आराम कौन डालो ओ राती यार मिलर गया तू मिलर को बोला उसकी हमें आदत होने की आदत हो गई, वो जो मिला है जब से उसकी सोहबत हो गई। तू हंस के वेखता सही मैं खुद नू भी बदल दांगी, मैं छड़ के बंगले ते गड्डियां तेरे नाल ही। इनमें से तो लाइफ है, उसमें भी सुबह ना मामा जल्दी उठा देती है। एक बॉक्स, फिर गिरते पड़ते सामने आया छोटा सा एक डॉग। उसकी मुंह, छोटी नोज और उसके रोज जैसे टोज, ऊपर नीचे हो रहे थे छोटे छोटे आईब्रोज। उड़ गए थे मेरे होश, साले को लिया था जब गोद लैब्राडोर के रूप में। ठंड लगदी ओ सानू ठंड लगदी, ठंड लगदी ओ सानू ठंड लगदी, ठंड लगदी ओ मैनू ठंड लगदी। ओ मैं नहीं हो यार, मैनू ठंड लगदी। शायरों से लफ्ज लेके थोड़े से उधार, बोलना ये चाहता हूँ दिल
से तुमको यार हो रहा था, हो गया है हल्का सा। Because I eat a lot. This is my pizza, this is my burger, and this is my chicken. East or west, food is the best. Baby dog, that's just my baby dog. 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 That's just my कहना मैनू सच्चा प्यार हो गया साइड ते तू अपना गरूर कर ले देखी अज मैथों इजहार हो गया डार्लिंग उमरां दा वादा कर दे सभी पढ़ चुके हैं ये चेहरा मेरा, तू ही है लिखा जो जाहिर है सब पे वो यारा तू। सर डॉक्टर को भेज रही हूँ। मिलो नारियल पानी फेंकते हुए फोटो लेगी मम्मा। पियो नारियल पानी पियो। काम हो ना। हाथ हटा तेरा। डार्लिंग उमरां दा वादा कर दे टैंपरेरी प्यार बड़ी वार हो गया रोवेंगी मुकद्दरां नूं हीरे मेरीए जे हीरियां दे हार जिहा यार